Hello everyone, welcome to Mr. Friend UPSC. In this video, we will discuss the ideal daily routine for a UPSC aspirant. So, अगर आप beginner हो, completely अपनी journey शुरू कर रहे हो 2026 के लिए, और if you have given attempts before, or you are trying to improve your mains, so this video is for you. So, keep watching till the end. So, सबसे पहला ideal daily routine, why? Because this is one of the most asked questions. जितनी भी टॉपर्स टॉक होते हैं उसमें one of the questions that is asked is that how many hours did you study during your phase, चाहे वो प्रीलिम्स का फेज हो, चाहे वो मेंस का फेज हो, इंटरव्यू का फेज हो. सबसे पहला सवाल होता है that how many hours did you study. दूसरा सवाल होता है that what you study and how you studied. So here we are for you with the answers. हम आपको इन सब चीजों के आंसर्स प्रोवाइड करेंगे. But before going ahead, there is one disclaimer that there are thousands of study schedule. आप शायद मैं अलग तरीके से पढ़ती हूँ, आप अलग तरीके से पढ़ते होंगे. Your friend may study in a different way. For example, let's take an example of timer tracker. You know there are many apps that are used to track your time. For example, let's take example of Forest app. So अगर आप दो लोग हैं, suppose you and your friend, आपको ट्रैक करना टाइम अपना पसंद है. एट द एंड ऑफ द डे यू फील कि हाँ आपने कुछ किया है, बट ऑन द सेम हैंड योर फ्रेंड डज नॉट लाइक टू स्टडी विद द टाइमर. सो स्टडी शेड्यूल रूटीन सबके लिए अलग तरीके से काम करेगा. दैट इज व्हाई वी आर हियर टू गिव यू दैट पर्सपेक्टिव कि सारी चीजें हर एस्पिरेंट के लिए अलग हो सकती हैं. नाउ कमिंग अहेड, व्हाट्स द परफेक्ट स्टडी रूटीन. अब बिकॉज हम बहुत सारी वीडियोस में सुनते हैं कि परफेक्ट ये है, ये चीज परफेक्ट हो सकती है, लेकिन बट व्हाट मेक्स अ स्टडी रूटीन परफेक्ट, उसका आंसर है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने रूटीन को लेके, चाहे आप डेली एक नया रूटीन बनाओ एंड दैट मे वेरी फ्रॉम 8 hours 10 hours 12 hours ऑफ स्टडी, लेकिन जब तक आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो ऑन अ डेली बेसिस एंड आप डिसिप्लिन नहीं हो, तब तक वो आपका परफेक्ट रूटीन बन ही नहीं सकता. So let me ask you a question, that how many times you have made a schedule and followed it every day. Give me the honest answer in the comment section कि आपने कितनी बार अभी तक रूटीन बनाया है और कब तक आप उससे स्टिक करके रहे हो. So अब हमने डिस्कस कर लिया है कि परफेक्ट रूटीन आपको दो चीजें फॉलो करनी है. अगर आप ये रूटीन भी फॉलो कर रहे हो, आपको दो चीजें फॉलो करते हुए चलनी है, एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन. आप within 7 days you will notice the changes in your routine, in your journey, in your preparation. So अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए. हम आपको ये नहीं बताने आए दैट यू स्टडी फ्रॉम 7 to 8 दिस सब्जेक्ट, 8 to 9 दिस सब्जेक्ट. हियर वी आर हियर टू डिस्कस द कोर प्रिंसिपल्स. ठीक है. So that will help in building your personalized routine. To stay consistent and disciplined, so first rule or the first principle that we have is the golden hour period, और जिसको हम peak concentration period भी बोलते हैं अपना. क्यों? So golden hour period means 2 to 4 hours of focused productive study slot. आप वो चाहे दिन में निकाले इफ यू आर एन अर्ली बर्ड, सो आपके लिए मॉर्निंग आवर्स प्रेफरेबल रहेंगे, और अगर आप नाइट आउल है सो रात को 2-4 घंटे आप मैक्सिमम लाइक मिनिमम एटलीस्ट यू शुड हैव 4 घंटे का स्टडी स्लॉट जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पे आप बहुत प्रोडक्टिव हो, बाहर से आवाज ना आ रही हो, आप डिस्टर्ब ना हो. सो दोज 4 hours विल बी योर गोल्डन आवर्स. अगर आपने उसमें से 3 घंटे भी यूटिलाइज अच्छे से कर लिए तो आपका पूरा दिन की जर्नी, पूरे दिन की टोन डिसाइड हो जाएगी. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई अ गोल्डन आवर. फॉर एग्जाम्पल, आप सोते हैं, सपोज यू स्लीप एट 11 एंड यू वेक अप एट 5 और यू वेक अप एट 6. सो आपका जो गोल्डन आवर होगा दैट वुड वेरी फ्रॉम 7 to 11. ठीक है, 7 to 11 AM दैट वुड बी योर पीक पीरियड, जहाँ पे आप अपना फोकस के साथ पढ़ सकते हैं. सो आपको गोल्डन आवर पीरियड जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. अगर आपके 4 घंटे हैं तो आपको 3 घंटे यूटिलाइज करने हैं.
उसमें 3 घंटे की पढ़ाई आपके टाइमर पे, आपके जो आप डायरी मेंटेन करता है या आप कहीं भी अपने टाइम को नोट करता है, सो उसमें 3 घंटे आपका लॉग हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है। नेक्स्ट रूल दैट वी हैव इज कि हाउ मेनी सब्जेक्ट टू स्टडी इन अ डे एंड हाउ। सो आपके रूटीन जब आप बनाते हो, सो एक तो अपना टाइम ब्लॉक करके चलते हो, दूसरा थिंग इज कि आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो आप डिसाइड करते हो। सो एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स पर डे, आपको 2 से ज्यादा सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। व्हाई? बिकॉज आई विल टेल यू कि 2 सब्जेक्ट आप लेके चलोगे, एक आपका करंट अफेयर्स का स्लोट हो जाएगा, एक आपका रिविजन का स्लोट हो जाएगा, और बहुत सारे स्लोट्स आपके ऐड होते चले जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रूटीन कितना टाइट हो चुका है। सो एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स पर डे। आइडियल डिविजन क्या होना चाहिए कि आपका एक हार्ड सब्जेक्ट हो जो आप अपना गोल्डन आवर वाला पीरियड में पढ़ोगे, और एक इजी सब्जेक्ट हो। जैसे कि आपका ऑप्शनल चल सकता है पॉलिटी के साथ, सो दैट इज वन वे कि आप ऑप्शनल आपका हो सकता है थोड़ा हार्ड हो, पॉलिटी इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी सब्जेक्ट, या फिर आप पॉलिटी और ज्योग्राफी लेके चल सकता है। सो पॉलिटी आपने पढ़ी जो आपका थोड़ा सा शाम वाला पीरियड है, या जिसमें आप लेस फोकस फील करता है, ठीक है। और जो आपने ये वाला ज्योग्राफी पढ़ी बिकॉज दैट इज कोर सब्जेक्ट, सो उसको आप अर्ली मॉर्निंग या आपका जो पीक पीरियड है उसमें रख सकता है। Now, if you want a list to get that optimum output, let us know in the comment section. We will provide you कि हमारी तरफ से कि आपको हमारी तरफ से क्या बेस्ट लगता है, वो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, एक इजी सब्जेक्ट की और एक हार्ड सब्जेक्ट की। So we have discussed 2 rules. First is golden hour rule. Second one is दिन में एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। तीसरा रूल है, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द टाइम ब्लॉकिंग। बहुत जगह सुना होगा कि आपको अपने टाइम के ब्लॉक्स बनाने हैं। Now let's see how many ideal blocks should be there if you start now. Like if you are an aspirant for 2026, तो आपके कितना होना चाहिए। आपके 2 सेशन रहेंगे कोर सब्जेक्ट के, जो हमने डिवीजन डिस्कस किया था कि एक आपका हार्ड सब्जेक्ट होगा, one will be the easy subject, so there will be 2 sessions of 2.5 hours each. Excluding breaks means अगर आप 5 मिनट के लिए उठ रहे हो, that means that should not be counted in this 2.5 hours slot. So 2 sessions, that means you are done with 5 hours of study. Then one session will be of revision, 45 minutes per subject. That means 1.5 hour of 2 subjects. आपको रिविजन साथ साथ लेके चलना है, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा दिन नहीं आता है, या तो आप बहुत डिसिप्लिन हो कि आप वीकेंड पे अपना रिविजन रख रहे हो, या फिर एक डे पर वीक आप फिक्स करके चल रहे हो कि हाँ मुझे उस दिन रिविजन करना है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो यू प्लान योर रिविजन डेली। सो 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट एक सेशन होगा प्रैक्टिस का, दैट वुड बी अ 45 मिनट्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वेयर यू आर, either you can choose कि आप MCQs करो, or you can choose that you write answers. So there are 2 ways to do it, and there will be one session of current affairs जिसमें आप roughly करंट अफेयर्स का सेशन, बिकॉज मैंने टाइम इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज इसमें आपका वेरिएशन आएगा। इफ यू आर अ बिगिनर, सो आपको 1 घंटा लग सकता है, और अगर आप एडवांस स्टेज पे हो, सो दैट विल टेक जस्ट अराउंड 20 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। उसके बाद अगर आप मैगजीन कर रहे हो तो उसको पढ़ने में आपको हाफ आवर जाता है, सो दैट मेक्स इट कि करंट अफेयर्स का सेशन हम मान के चलते हैं दैट गोज फॉर 1 आवर। नाउ व्हाट टू डू इन एवरी सेशन, कि हमने टाइम तो रख लिया कि हमने सपोज अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सो आपने सुबह 2.5 घंटे रखा कि आपने एक हार्ड सब्जेक्ट रखा, उसके बाद आपने उसका रिविजन रखा, या फिर आपने पहले रिविजन रखा फिर वो हार्ड सब्जेक्ट रखा, देन आपने फिर आफ्टरनून ब्रेक आया, उसके बाद शाम को एक इजी सब्जेक्ट पकड़ा, उसका रिविजन किया, शाम को प्रैक्टिस, और रात को करंट अफेयर्स कर ली। सो दैट इज नाउ अब कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। नाउ आइडियल टाइम रेंज टू स्टडी, जो हमने सबसे पहले सवाल पूछा था कि कितने घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट नाउ, सो दिस इज नॉट कि हाँ बहुत ज्यादा है, बट लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, सो 8 to 9 आवर्स इज द बेसिक मिनिमम दैट यू नीड टू पुट इन, बिकॉज यूपीएससी एक बहुत हार्ड जर्नी है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आप एक दिन बैठोगे, एक दिन में 15 घंटे पढ़ा और हो जाएगा।
So 8 to 9 hours on a daily basis if you put, then there is a guarantee, or I can say that there are chances that you will clear prelims or you will get through UPSC 2026 attempt. Now what should be the reward? Because आप इतने घंटे पढ़ रहे हो तो एक reward भी होना चाहिए. So ideally एक weekly off होना चाहिए. आप हफ्ते में एक दिन off रख सकते हैं. So that is usually Sundays for people. आप if you want to take a break, so that is usually half a day. Half means आप आधे दिन अपने आप को टेस्ट करो, लाइट स्टडी करो और हाफ डे ऑफ रखो. Punishment if you do not complete your daily targets in the week, that means there would be no off. You will study on Sundays, you will study every day till your targets are complete. Now what is the bonus step? अब इसमें हमने रूटीन बता दिया आपको कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, लेकिन एक्चुअली काम क्या करता है. आपको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल आज आपने ये वीडियो सुनी, सो आप ना कल का टारगेट यहीं से लिखो कि कल मेरे को 2 घंटे के या 2.5 आवर्स के स्लॉट में मेरे को ये वाला हार्ड सब्जेक्ट अपना पकड़ना है. उसके मेरे को चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल यू पिक पॉलिटी, सो यू विल कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, you will complete fundamental rights. So these 2 chapters are your to do list. मैक्रो प्लान क्या होता है कि हमको फॉर एग्जाम्पल नवंबर में हमको क्या कंप्लीट करना है. November में what we will complete. So that is the macro plan. Now we will provide you with a micro plan and a macro plan if you want. So macro plan आप change कर सकते हैं accordingly, and we will also provide you a micro plan कि micro planning कैसे करनी है वो just अभी बता देते हैं. So to do list आपने बनाई कि current affairs करना है, न्यूज़पेपर करना है, मैगजीन करनी है. उसके बाद रिविजन में आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो करना है. उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स को कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियो कि हर एक सेशन में 2.5 आवर के सेशन में एक्चुअली होना क्या चाहिए. सो अब आप अपना रूटीन अभी बनाइए, आज उसको फाइनलाइज कीजिए सो दैट यू कैन फॉलो इट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स. आप कल से वो रूटीन सेम कंसिस्टेंसी सेम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे. यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस विद इन 3 डेज कि आपको कितना प्रोडक्टिव फील हो रहा है, कितना अच्छे से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, कितना आपको रिकॉल हो पा रहा है, कितना आप रिवाइज कर पा रहे हैं. सो स्टे ट्यून फॉर अ मैक्रो प्लान. अगर आपको मैक्रो प्लान चाहिए सो लिंक वी विल प्रोवाइड यू विद अ मैक्रो प्लान. ड्रॉप अ कमेंट फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मिस्टर फ्रेंड यूपीएससी. आप फाइनली जाते जाते यू नीड टू टेक केयर कि आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो अपना रूटीन आप इस बेसिस पे बनाएं कि आपका प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो. ओके, थैंक यू सो मच.